आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक की जिनके बारे में गुलजार ने लिखा था, एक बौछार था वो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। एक ऐसा गायक जो हमारे दिलों में बसता है, उसके गाए फिल्मी गीत और उसकी गाई गजलें हमारे दिलों की धड़कन है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। एक ऐसा गायक जिसने अपनी एक नई धारा बनाई, उसके चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में फैले हैं और वो इस गायक के गीत और उसकी गजलों को गुनगुनाते हैं। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है जगजीत सिंह पर। क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। गायकी की दुनिया में अपना अलग सिक्का जमाने वाले, फिल्मी गीतों और गजलों की गायकी में एक नई धारा शुरू करने वाले जगजीत सिंह का असली नाम है जगमोहन सिंह धीमान। श्री गंगानगर में उनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1941 में, लेकिन इस परिवार का पुश्तैनी गांव था पंजाब में रोपड़। और पिता अमर सिंह धीमान सरकारी नौकरी करते थे और चाहते थे कि उनके घर पैदा हुआ ये होनहार बच्चा खूब पढ़ाई करे और आगे चलकर बड़ा सरकारी अफसर बने, जैसा कि उस जमाने के हर पिता का सपना हुआ करता था। पर बचपन से ही जगमोहन में गायकी का हुनर साफ नजर आने लगा था। वो अपनी गायकी के जरिए दोस्तों का चहेता भी बन गया था। जाहिर है कि बचपन में ही संगीत की शिक्षा भी शुरू हो गई और पंडित छगन लाल शर्मा और मैहर घराने के उस्ताद जमाल खान से जगमोहन सिंह धीमान ने संगीत की आरंभिक शिक्षा ली और उसके बाद गाना शुरू कर दिया। शुरुआती पढ़ाई गंगानगर और बीकानेर में हुई और उसके बाद आगे पढ़ने के लिए जगमोहन सिंह धीमान को भेज दिया गया जालंधर। जालंधर में पढ़ाई के दौरान उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी जालंधर में बतौर गायक ऑडिशन दिया और बी हाई ग्रेड के आर्टिस्ट बन गए। जगजीत सिंह आकाशवाणी जालंधर में नियमित रूप से गाते
और कॉन्सर्ट भी करते। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। जलंधर के डीएवी कॉलेज में पढ़ने का एक अलग ही किस्सा है। चूंकि हॉस्टल में जगमोहन सिंह धीमान रहते थे, जिन्होंने अब अपना नाम जगजीत कर लिया था, तो आसपास के कमरों में कोई रहना पसंद नहीं करता था। इसकी खास वजह यह थी कि एकदम अल सुबह जगजीत उठ जाते और अपने कमरे में 2-2.5 घंटे तक रियाज करते रहते। जाहिर है इस रियाज की वजह से आसपास के हॉस्टल के कमरों के लड़कों की नींद हराम हो जाती थी। लेकिन ये जगजीत अपने साथी स्टूडेंट्स के बीच अपनी गायकी को लेकर बहुत ही ज्यादा मशहूर और चहेता बन गया था। यूथ फेस्टिवल्स की जान हुआ करते थे जगजीत सिंह। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। आगे की पढ़ाई थी इतिहास में एमए करने की। पता नहीं जगजीत सिंह ने इतिहास में एमए करना क्यों चुना और कितना ध्यान उनका पढ़ाई पर था, पर यह मुकाम था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, जहां पर उन्होंने इतिहास की पढ़ाई की। लेकिन आपको बता दें कि अब तक गायकी का हुनर खूब चमक चुका था। शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी के अलावा गजलें और फिल्मी नगमे भी जगजीत महफिलों में गाने लगे थे। सन 1961 में जाने क्या ख्याल आया कि जगजीत सिंह मुंबई आ गए, क्योंकि वो फिल्मों में गायक बनना चाहते थे। पर मुंबई में उन्हें निराशा हाथ लगी और फिर वो वापस लौट गए। लेकिन सन 1965 में एक बार फिर से अपना नसीब आजमाने की तमन्ना ने जोर लिया और जगजीत इस बार कमर कस के मुंबई आ गए। शुरुआती तौर पर संघर्ष करना पड़ा। वो होटलों और रेस्टोरेंट में गाते, जिंगल्स गाते, डॉक्यूमेंट्रीज में गाते, लोगों के घरों या उत्सवों में होने वाले आयोजनों में जगजीत बतौर गायक शामिल हो जाते। इस तरह से कुछ पैसे मिलते और मुंबई में टिकना मुमकिन हो जाता। 24 बरस की उम्र में मुंबई पहुंचे जगजीत सिंह लगातार संघर्ष कर रहे थे, जिंगल्स गा रहे थे, पर सपना था फिल्मों में गाने का। इस बीच में जगजीत सिंह की गाई गजलें दोस्तों और संगीत के कद्रदानों के बीच लोकप्रिय हो गई थीं। बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है, बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है, जो रोज भेस बदल कर मेरी तलाश में है, बस एक वक्त का खंजर मेरी तलाश में है। सन 1967 में संघर्ष के दिनों में जगजीत सिंह की मुलाकात चित्रा दत्त से हुई। हालात ने करवट ली और सन 1969 में जगजीत सिंह और चित्रा ने शादी कर ली। दोनों का पहला एल्बम आया सन 1977 में, जिसका नाम था द अनफॉरगेटेबल्स। इस एल्बम ने गजलों की दुनिया में धूम मचा दी। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब,
जगजीत सिंह को बचपन से ही मोहम्मद रफी के गाने गाने का शौक था और इसीलिए फिल्मों में गाने गाने का सपना उन्होंने देखा था। 1977 में अनफॉरगेटेबल्स आने के बाद 1980 में माइलस्टोन नाम का एल्बम आया और जगजीत की गजलें आम जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती चली गईं। अपने हाथों की लकीरों में बसा ले मुझको, मैं हूँ तेरा तो नसीब अपना बना ले मुझको। मुझसे तो पूछने आया है वफा के मानी, मुझसे तो पूछने आया है वफा के मानी। ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको, ये तेरी सादा दिली मार न डाले मुझको। जगजीत सिंह के एल्बम अपनी जगह हैं। सन 1974 में बासु भट्टाचार्य की फिल्म आविष्कार में पहली बार उन्होंने फिल्मों में गाया। ये एक शास्त्रीय रचना थी। इसके बाद गृह प्रवेश में गाया, पर ये वो रचनाएं हैं जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुई। सन 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत, जगजीत सिंह ने इंदिवर का लिखा ये गीत गाया जो आज तक लोकप्रियता की पायदानों पर बहुत ऊपर नजर आता है। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जगजीत सिंह को यह समझ में आ रहा था कि गजलें आम जनता तक नहीं पहुंचती हैं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा शाइस्तगी और बहुत ज्यादा शास्त्रीयता होती है। इसलिए उन्होंने आसान गजलों को गाना शुरू किया और उनके कंपोजिशंस कुछ वेस्टर्न रखे, यानी उन्होंने अपने संगीत संयोजन में बड़े प्रयोग किए। इस तरह से जगजीत की गजलें लोकप्रिय होती चली गईं। पर
आज के फनकार कार्यक्रम में अगर हम जगजीत की गजलों और गीतों दोनों की बातें करें तो ना गजलें पूरी शामिल हो पाएंगी, ना फिल्मी गाने ज्यादा शामिल हो पाएंगे। गुलजार साहब ने सही कहा ना कि एक बौछार था वो। सही मायनों में जगजीत एक कलाकार नहीं, एक समंदर हैं जिन्हें आज के फनकार कार्यक्रम के आधे घंटे के समय में समा पाना बड़ा मुश्किल काम है। सन 1982 महेश भट्ट की फिल्म अर्थ, कैफी आजमी की रचनाएं, जगजीत सिंह का संगीत और उन्हीं का स्वर। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। अब जगजीत सिंह एक लोकप्रिय आवाज बन चुके थे। उनके गाए फिल्मी गाने उफान पर थे। सन 1982 में रमन कुमार ने बनाई फिल्म साथ साथ, कुलदीप सिंह का संगीत था और इस फिल्म के सारे गाने इतने लोकप्रिय हुए कि लोग आज भी इन्हें सुनते हुए थकते नहीं हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जब बात जगजीत सिंह के फिल्मी सफर की हो रही है तो अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए जहां जगजीत सिंह और गुलजार ने हाथ मिलाया टेलीविजन के लिए। नसीरुद्दीन शाह के अभिनय वाला सीरियल आया मिर्जा गालिब, जिसमें गालिब की रचनाओं को स्वरबद्ध किया और गाया जगजीत सिंह ने। और कमाल की बात यह है कि गालिब की रचनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए सन 1998 में साहित्य अकादमी ने जगजीत सिंह को सम्मानित किया खास तौर पर। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने न होता मैं तो क्या होता। जब हमसे यूं बेहिस तो हम क्या सर के कटने का, हुआ जब हमसे
यूं बेहिस तो हम क्या सर के कटने का न होता गर जुदा तन से तो जानों पर धरा होता। सन 1994 में आया सीरियल नीम का पेड़, जिसका शीर्षक गीत जगजीत सिंह की आवाज में बड़ा लोकप्रिय हुआ। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द को जाने कौन। आवाज़ों के बाजारों खामोशी पहचाने कौन। आवाज़ों के बाजारों खामोशी पहचाने कौन। सन 1998 जगजीत सिंह ने एक ऐसा गीत गाया जिसने आने वाले सालों में लोगों को बहुत रुलाया, और आज भी ये गाना सुनते हुए भला कौन होगा जिसकी आंखें नम नहीं हो जाती। जब भी जगजीत की याद आती है तो आनंद बख्शी की लिखी ये पंक्तियां जहन में गूंजने लगती हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। सन 1999 में जगजीत सिंह ने फिल्म सरफरोश का ये गीत गाया जो आज भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। जगजीत सिंह किस तरह से सिनेमा की एक चमकीली आवाज है, सुनिए इस गाने में। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। साल 2004 में जगजीत सिंह ने फिल्म वीर ज़ारा की ये रचना गाई लता मंगेशकर के साथ। धीरे 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 आँखों में छा रहे हो, तुम पास आ रहे हो। चुपके 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 दिल में समा रहे हो, तुम पास आ रहे हो। धीरे चुपके और जगजीत सिंह का गाया आखिरी गाना बना फिल्म उमर का ये गाना। खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। खुमारी चढ़ के उतर गई,
जिंदगी यूं ही गुजर गई, कभी सोते सोते कभी जागते, ख्वाबों के पीछे यूं ही भागते। अपनी तो सारी उम्र गई, अपनी तो सारी उम्र गई, खुमारी चढ़ के उतर गई, जिंदगी यूं ही गुजर गई। साल 2003 में जगजीत सिंह को भारत सरकार ने संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 1998 में उन्हें लता मंगेशकर सम्मान दिया था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जहां से जगजीत सिंह ने इतिहास में एमए किया था, इस विश्वविद्यालय ने 2003 में जगजीत सिंह को मानद डी लिट से सम्मानित किया था। 10 अक्टूबर 2011, एक काला दिन, जब ये चमकीला गायक, ये बौछार, ये बेमिसाल आवाज हमें छोड़कर चली गई। आज शारीरिक रूप से जगजीत सिंह हमारे बीच नहीं है, पर उनकी आवाज हमारे दिलों में और दुनिया के सारे रेडियो स्टेशंस पर गूंजती है। जगजीत कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि वो एक आवाज है, एक खुशबू है, एक शिद्दत है, एक मोहब्बत है। जगजीत सिंह को हमारा विनम्र नमन, और हम तो ये कहेंगे, प्यारे जगजीत, सालगिरह मुबारक। शाम से आँख में नमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, शाम से आँख में नमी सी है। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक जगजीत सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।